हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस ईडियम फ्रेजेस के लेक्चर 5 में आज हम नया 30 न्यू ईडियम फ्रेजेस पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग को पता होगा, हम लोग अभी तक 4 यानी कि 4 सेशन खत्म कर चुके हैं। दैट मीन्स हम लोग अभी तक 120 ईडियम फ्रेजेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज न्यू 30 ईडियम फ्रेजेस देखेंगे। आप लोगों को पता होगा, मैं प्रीवियस ईयर के साथ साथ कुछ नया ईडियम फ्रेजेस भी आपको सिखा रहा हूँ। आई होप आपको वो 4 सेशन, ये 4 लेक्चर बहुत अच्छे लगे होंगे। तो फिर चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज के सेशन का हमारा पहला इडियम फ्रेजेस क्या है? हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग यानी कि एक चीज या एक बात को बार बार कहना। दैट मीन्स टू कीप टॉकिंग अबाउट समथिंग और टॉपिक। दैट मीन्स टू कीप टॉकिंग अबाउट सेम थिंग और टॉपिक। एक ही चीज के बारे में बार बार बोलने को हम लोग क्या बोलेंगे? हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। दैट मीन्स एक ही बात को बार बार दोहराना। आप इस एग्जाम्पल के थ्रू या इस पिक्चर के थ्रू जान सकते हैं। सपोज मान लीजिए आप एक कस्टमर हो या आप इंश्योरेंस मतलब आपको कोई कॉल करा है। ये लोग बीपीओ में काम करते हैं, यानी कि आप लोग को बीपीओ के बारे में पता होगा। जो लोग आपको कॉल करके बोलते हैं, सर आप ये ले लीजिए, ये प्रोडक्ट लीजिए, वो प्रोडक्ट ले लीजिए, या आपको मोटिवेट मतलब आपको एनकरेज कर रहे होंगे, आप हेल्थ इंश्योरेंस कर लीजिए, आप लाइफ इंश्योरेंस कर लीजिए। ये इन लोगों का सपोज मान लीजिए काम। ये लोग क्या करते हैं? आप बार बार मना करते हुए भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, फिर भी ये लोग बार बार अपने बात को ही बोलते रहते हैं। सर आप ले लीजिए, इसके लिए, इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा, इससे वो फ़ायदा मिलेगा। तो हम लोग इसी से मान सकते हैं, ये लोग जो काम करते हैं, दैट मीन्स दे डू हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। दैट मीन्स वो लोग क्या करें? एक ही चीज़ को बार बार आपको फ़ोन के माध्यम से बता रहे होंगे। ठीक है, आई होप आपको इसका मीनिंग इस चीज़ के थ्रू पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है? इन द लाइमलाइट, यानी कि आप मशहूर होना, यानी कि सुर्खिया में रहना। दैट मीन्स आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इसका और एक वन वर्ड आएगा, इसका मीनिंग क्या होगा? साइनोसियोर होगा। साइनोसियोर होगा। इसका मीनिंग भी इन द लाइमलाइट में रहना, यानी कि आप खबरों में रहते हो। दैट मीन्स सुर्खिया में रहते हो, एट द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सपोज मान लीजिए, इस पिक्चर के थ्रू आप लोग जान सकते हैं। सपोज मान लीजिए ये ब्राइड और ग्रूम का आज मैरिज हो रहा है। तो उस मैरिज के दिन किन लोगों के ऊपर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है? इन लोगों के ऊपर, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग इनके लिए ही आए हैं। दिस पीपल व्हाई आर हियर? ड्यू टू दिस ब्राइड और ग्रूम, इन लोगों के लिए। तो आज के सेरेमनी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है? ये दोनों है। हम लोग उसी हिसाब से मान सकते हैं ये लोग आज लाइमलाइट पे है। दैट मीन्स एट द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, या फिर सुर्खिया में है। ठीक है, आई होप आपको इसका मीनिंग भी पता चल चुका होगा। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है? लीड टू द ऑल्टर। लीड टू द ऑल्टर मीन्स दैट मीन्स टू मैरी, यानी कि विवाह करना। और विवाह से रिलेटेड और एक इडियम में पढ़ाया था पिछले या उसके पिछले सेशन में, क्या था? टू टाई नॉट। टू टाई नॉट, आपको याद होगा शायद, अगर आप अच्छे से उसे देखे होंगे। तो क्या कर रहा है? ऑल्टर का मतलब क्या है? हम लोग जिस मंदिर मान सकते हैं, या मस्जिद मान सकते हैं, या फिर चर्च मान सकते हैं, जहाँ पे एक आदमी जाता है, क्या बोह के भगवान के नीचे बैठता है, भगवान के पास बैठता है, या फिर वो क्या करता है? भगवान का रहना स्थली को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्टर बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या है? लीड टू द अल्टर मतलब एक शादी या विवाह क्या चीज़ होता है? एक प्राइम चीज़ होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भाव लेते हैं, या शपथ करते हैं, या प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, या फिर एक दूसरे क्या करते हैं? एक दूसरे एक बंधन में बनते हैं। तो उसी हिसाब से क्या होगा? लीड टू द ऑल्टर, यानी कि आप ऑल्टर के तरफ जा रहे हो। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू प्रॉमिस समथिंग, या फिर आप लोग अच्छे हो रहे हो। तो हम लोग उसको क्या बोला जाएगा? विवाह करना बोला जाएगा। इससे ये थोड़ा इररिलेवेंट है, ये थोड़ा इररिलेवेंट टॉपिक, आपको डायरेक्टली पता नहीं चलेगा। इसलिए यही सब चीज़ आता है जो इररिलेवेंट आपको आज जब आपको जो पढ़ने में इररिलेवेंट लगेगा, वही चीज़ एग्जाम में आएगा। क्योंकि एग्जामिनर क्या देखता है? स्टूडेंट्स जो चीज़ को छोड़ते हैं, एग्जामिनर उसी को ही डालता है। उसी का ही उनका मोटो रहता है कि स्टूडेंट्स ये चीज़ छोड़ा होगा, हम लोग इसी को ही डालेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है? किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन। दैट मीन्स सॉल्व 2 प्रॉब्लम्स विथ 1 सिंगल एक्शन। एक ही काम में कर रहे हो, मगर एक ही चीज़ में आप दो चीज़ का फायदा उठा रहे हो, यानी कि एक पंथ में 2 काज, 2 टाइम्स बेनिफिट मिल रहा है। आप लोग देख सकते हो, ये आदमी क्या कर रहा है? ये एक ही साइकिल लेके पकड़ा है, एक ही साइकिल लेके पड़ा है। साथ ही साथ अपने साइकिल चलाने से अपना हेल्थ एक्सरसाइज हो रहा है, साथ ही साथ अपना पढ़ाई या अपना काम भी कर रहा है। दैट मीन्स ये साइकिल उसके लिए क्या है? किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन। ये साइकिल उसके लिए क्या है? एक ही चीज़ में वो 2 काम कर पा रहा है। अपने हेल्थ को भी ध्यान कर रहा है, साथ ही साथ अपने पढ़ाई या अपने काम को भी कर पा रहा है। आई होप आपको इसका मीनिंग पता चल चुका होगा।
नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, रॉन ऑफ द मील, दैट मीन्स एवरेज, यानी कि औसतन पर्सन, यानी कि एवरेज पर्सन। आप लोग ये तीनों में देख सकते हैं, ये लोग देखो कितना मसल बिल्डिंग किया है, कितना अच्छा बिल्डिंग है। इन दोनों में, इन तीनों में अगर एवरेज लिया जाएगा, इसका क्या है, ये तो एवरेज पर्सन है, इसका कुछ भी नहीं निकला है, इसका कुछ भी नहीं निकला है, इसका ना बाइसेप्स निकला है ना ट्राइसेप्स निकला है, इसका कुछ नहीं निकला है। इन दोनों का देखिए ये बहुत सॉलिड दिख रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या हो गया, इन तीनों के बीच एवरेज हो गया, दैट मीन्स रॉन ऑफ द मील हो गया। आई होप आपको ये पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, ट्रू टू वन सॉल्ट, दैट मीन्स वेरी लॉयल पर्सन, यानी कि आप बहुत वफादार हो, बहुत वफादार। ये माना जाता है कि डॉग से इस दुनिया में कोई भी वफादार चीज़ नहीं है, या कोई वफादार एनिमल नहीं है। हम लोग उसी से याद रख सकते हैं ट्रू टू, यानी कि ये अपने मालिक का क्या करते हैं, ये अपने मालिक का सॉल्ट को, या ट्रू टू वन सॉल्ट होता है, यानी कि हम लोग ऐसे बोलते हैं वफादार, जो नमक खाया होगा मैं वफादारी निभाऊंगा। ये बोलता है, ये इसका मेंटालिटी क्या होगा, मैं आपका नमक खाया हूँ इसलिए मैं आपका हमेशा वफादार रहूंगा, यानी कि ट्रू टू वन सॉल्ट, दैट मीन्स वेरी लॉयल। ठीक है, आई होप आपको ये भी पता चल चुका होगा। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, किक द बॉकेट, यानी कि आप बॉकेट को किक करो, ये उसका मीनिंग नहीं है, दैट मीन्स टू डाई, यानी कि मरना। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रेस्ट इन पीस का पिक्चर मैं यहाँ पे लगाया हूँ। तो किक द बॉकेट मीन्स टू डाई, ये पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इडियम क्या है, कीथ एंड किन, क्या है कीथ एंड किन, दैट मीन्स ब्लड रिलेटिव्स, या फिर मित्र और रिश्तेदार, आपके रिलेटिव्स या रिश्तेदार होता है। देखिए ये मैरिज का सीन चल रहा है, आप लोग देखे होंगे, ये मैरिज का सीन है। मैरिज में कौन नाचता है, क्या आप ही का रिलेटिव आएगा। अब जैसे मान लीजिए हर एक स्टेट में शायद शादी करने में 50 आदमी को बुलाया गया है, इससे ज़्यादा आप लोग गैदर नहीं कर सकते, तो उसमें कौन आएगा, आपका फैमिली मेम्बर या मतलब मित्र या रिश्तेदार आएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उन्हीं लोगों को हम लोग कीथ एंड कीन बोलेंगे। दैट मीन्स आपके ब्लड रिलेटिव्स या फिर आपका मित्र और रिश्तेदार को बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, लेट डाउन द आर्म्स, यानी कि अपने आर्म्स को छोड़ देना, दैट मीन्स सरेंडर करना या आत्म समर्पण कर देना। जैसे कि कुछ फाइट हो रहा है दोनों के चीज़ में, दोनों देश में या दोनों किंग के बीच फाइट हो रहा है, मतलब जब व्हाइट पताका दिखाया जाता है, दैट मीन्स क्या होता है, पीस होता है। व्हाइट पताका मतलब पीस होता है, दैट मीन्स अपोजिट पार्टी वांट्स टू पीस, दैट मीन्स व्हाइट फ्लैग दिखाता है, वो क्या करता है, व्हाइट फ्लैग दिखाता है, दैट मीन्स वो अपने आर्म्स को क्या करता है, ले डाउन कर देता है, नीचे फेंक देता है, दैट मीन्स सरेंडर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, ए बर्निंग क्वेश्चन, क्या है एक बर्निंग क्वेश्चन, दैट मीन्स ए हॉट टॉपिक और इंपॉर्टेंट इशू, दैट मीन्स ताजा विषय। टुडे सिनेरियो हमारा क्या है, बर्निंग क्वेश्चन, हमारा बर्निंग क्वेश्चन क्या है, जैसे कि कोरोना वायरस कैसे मतलब अर्थ में आया, कोरोना वायरस कैसे ऐसे जल्दी फैला है, या उससे रिलेटेड है। हाँ, पूरे होल वर्ल्ड में ये बर्निंग टॉपिक है। आप ऐसे इस पिक्चर के थ्रू माध्यम में जान सकते हो बर्निंग क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए आप लोग, ये क्या है, ये आप लोग का अर्थ है, या ये क्या यहाँ पे जल रहा है, दैट मीन्स किसके वजह से जल रहा है, मतलब अर्थ में बर्निंग क्वेश्चन है, यानी कि अर्थ जल रहा है किसके वजह से, कोरोना वायरस वजह से। आप इसी पिक्चर से इसे रिलेट कर सकते हैं। ए बर्निंग क्वेश्चन मीन्स व्हाट, हॉट टॉपिक, यानी कि आज के सिनेरियो में, आज के मतलब पूरे वर्ल्ड में क्या है, हॉट टॉपिक है, कोरोना वायरस एक हॉट टॉपिक है या इंपॉर्टेंट इशू है, हम लोग उसको बोलेंगे एक ताज़ा विषय या फिर एक बर्निंग क्वेश्चन। उसके बाद आता है आपका एडम्स एल। एडम्स एल मतलब वाटर होता है, यानी कि पानी, ये सबको पता होगा, ये भी बार बार पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा, मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, ए वेक्स्ड क्वेश्चन। ए वेक्स्ड क्वेश्चन मतलब एक कंट्रोवर्शियल और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, यानी कि वो प्रॉब्लम क्या कर रहा है, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, साथ ही साथ वो कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या है, कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, दैट मीन्स विवादमय या जटिल समस्या, वो विवाद और या जटिल पैदा करता है वो क्वेश्चन क्या करता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि स्टेम सेल रिसर्च अच्छा है, मतलब ह्यूमन के लिए अच्छा है, हम लोग स्टेम सेल रिसर्च करेंगे तो उससे हमको आगे के पीढ़ी में फ़ायदा होगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं सेव लाइफ विथ स्टेम सेल। कुछ लोग बोल रहे हैं कि स्टेम सेल का रिसर्च नहीं किया जाना चाहिए, ये भगवान से रिलेटेड है, हम लोग स्टेम सेल से रिसर्च करेंगे तो अगर उसको म्यूटिलेट करेंगे या फिर कुछ करेंगे, हमारा आगे आने वाली जो पीढ़ी है मतलब उनके ऊपर कुप्रभाव पड़ेगा, दैट मीन्स उनके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ेगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अभी स्टेम सेल रिसर्च करके कुछ लोगों को बचा सकते हैं। कुछ लोग का मानना अलग ये नो है, कुछ लोग का मानना ये से। हम लोग ये क्या करता है, ये चीज़, ये स्टेम सेल्स क्या करता है, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो गया है या कंट्रोवर्शियल या वेक्स्ड क्वेश्चन हो गया है, आप इसी के थ्रू इसे जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, बॉल इज इन योर कोर्ट। बॉल इज इन योर कोर्ट, दैट मीन्स इट इज अप टू यू मेक द नेक्स्ट मूवी, यानी कि आप क्या करो, अभी आपके ऊपर पूरा जिम्मेदारी, आप अपना क्या डिसीजन लेते हो। यानी कि सामने वाला आपको कुछ बोल दिया कि
मेरा तो हो गया, मैं जो बोलने वाला था बोल दिया, अब तुम्हारा डिसीजन है, तुम क्या करना चाहते हो। हम उसी को बोलेंगे बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी कि आपके कोर्ट में बॉल है। दैट मीन्स इट इज अप टू यू मेक द डिसीजन, यानी कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट यू वांट टू डू, या फिर आप क्या कहना चाहते हो या क्या करना चाहते हो। दैट मीन्स अगली चाल बनाने आप पर निर्भर है, आप क्या अगली चाल करते हो वो आप पर ही निर्भर है। दैट मीन्स आप इस एग्जाम्पल के थ्रू जान सकते हो, ये दोनों आदमी क्या करे, चेस के बोर्ड में है, ये अपना चाल चला चुका है। दैट मीन्स ये अपना प्ले कर चुका है, मतलब अपने चेस बोर्ड को चला चुका है। ये आदमी सोच रहा है इसका नेक्स्ट मूव है, यानी कि इसके ऊपर डिपेंड करता है, या ये डिसाइड करेगा कौन सा गोटी ये चलाएगा, यानी कि इसको क्या बोला जाएगा, द बॉल इज इन हिज कोर्ट, यानी कि इसके कोर्ट में बॉल है। या फिर ये क्या करेगा, ये अभी नेक्स्ट मूव लेगा। ठीक है, नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, बेगर्स डिस्क्रिप्शन। बेगर्स डिस्क्रिप्शन दैट मीन बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, या फिर कैन नॉट बी, या फिर क्या है, कैन नॉट बी डिस्क्राइब। दैट मीन्स जिसे वर्णना ना किया जा सके, यानी कि आप वर्णन नहीं कर पा रहे हो, आप डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हो, हम लोग इसी को बोलेंगे बेगर्स डिस्क्रिप्शन। इसका कोई रिलेवेंसी नहीं है, फिर भी मैं समझाने के लिए डिस्क्राइब नहीं कर पाना क्या चीज़ें बताता हूँ। देखिए, ये मदर है, इसका बेबी है। एक मदर का लव या मदर ट्रू लव कोई डिस्क्राइब कर सकता है कि आप अपने माता पिता या फिर आप अपने माता जी आपको कितना प्यार करते होंगे, आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो क्या? वो अनडिस्क्राइबेबल है या इनडिस्क्राइबेबल है, यानी कि वो उसे क्या कर सकता है, वो उस चीज़ को आप लोग डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। आप उनके लव को कैसे डिस्क्राइब करोगे, आप उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हम लोग उसी चीज़ को बोलेंगे बेगर्स डिस्क्रिप्शन। ये एक्चुअली नेगेटिव, दिस इज ए नेगेटिव वर्ड, दिस इज ए नेगेटिव वर्ड, ये यहाँ पे नहीं लगना चाहिए। फिर भी मैं आपको समझाने के लिए, मतलब आप जिस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हो उसी चीज़ को समझाने के लिए ये आपको ये पॉजिटिव पिक्चर यहाँ पे दिया हूँ। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, ब्लो वंस ट्रम्पेट। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, यानी कि वो अपने आप के बारे में अपने आप का ट्रम्पेट बजा रहा है, या फिर जैसे कि ये आदमी क्या करे, अपने आप के लिए ट्रम्पेट बजा रहा है। दैट मीन्स ये क्या करे, अपने आप के बारे में हमेशा घूम घूम के वो लोगों को बोलते हैं मैंने ये किया है, मैंने वो किया। दैट मीन्स आप लोग देख सकते हैं, प्रेज वन सेल्फ और बोस्ट अबाउट वंस अचीवमेंट, यानी कि वो अपने आप को प्रेज कर रहा है, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं ये सब अचीव कर ले हूँ, या फिर वो जो अचीव किया है, वो जो अचीव किया है उसी को क्या करता है, हमेशा लोगों को जाके बोल सकता है। इसका और क्या, हम लोग अगर वोकैब का सेशन देखेंगे, इसका मीनिंग क्या है, ईगोटिस्ट होगा, यानी कि जो अपने बारे में जाके हमेशा लोगों को बोलता रहता है। ये चीज़ ब्लो ईगोटिस्ट क्या करता है, ब्लो वंस ट्रम्पेट, ओन ट्रम्पेट करता है। ठीक है, यानी कि किसी उपलब्धि पर गर्व करना या दूसरों को घूम घूम के बताने को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, बॉट इन। दैट मीन्स टू इंटरप्ट या फिर रोकना। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा नहीं गया है, ये पूछा जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आगे के एग्जाम में आ सकता है, अभी तक नहीं आया है। बॉट इन मीन्स टू इंटरप्ट। इस पिक्चर के माध्यम से आप लोग जान सकते हैं। सपोज मान लीजिए देयर इज ए मीटिंग गोइंग, यानी कि यहाँ पर एक मीटिंग चल रहा है, ये आदमी क्या कर रहा है, नॉक करके आ रहा है, मैं कम इन। दैट मीन्स ये क्या, ये मीटिंग को क्या कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है। दैट मीन्स बॉट इन कर रहा है। ठीक है, बॉट इन मतलब टू इंटरप्ट। देखिए आप लोग, अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको नया नया चीज़ भी पढ़ना होगा। देखो, प्रीवियस ईयर करके हर एक आदमी 180 ला सकता है, ये मेरा मानना है। अगर प्रीवियस ईयर एक आदमी बहुत अच्छे से कर लेगा, दैट मीन्स आज तक एसएससी के एग्जाम में, मतलब जितना भी एग्जाम हो, आप उसे पूरा रट जाओ या फिर उसे पी जाओ घोल के, वो आपको 180 तो पक्का है। और थोड़ा आपके पास माइंड होगा तो 180 पक्का है, मगर इससे आगे जाना है। हम लोग 190 प्लस टारगेट कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर आपको 190 प्लस टारगेट करना है, यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा देन अदर्स। आपको दूसरों लोगों से कुछ अलग करना है, नहीं तो कैसे जाओगे, आपके पास कुछ दूसरा होना चाहिए, नहीं तो आप तो उनसे कैसे कम्पीट करोगे, उनसे कैसे आगे निकलोगे। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ आप लोग थोड़ा अलग कीजिए, मतलब थोड़ा और डिफरेंट ले लीजिए। इसीलिए मैं इतना बड़ा लंबा 2000 का कोर्स किया रहा हूँ, 2000 ईडियम फ्रेजेस ले रहा हूँ। आपको पहले भी बोल चुका हूँ, अगर नीड रहा मैं और 500 भी आपको ढूंढ कर दूंगा। दैट मीन्स हम लोग 2500 भी कवर करेंगे, मगर आपको ये सब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको कुछ इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, कैच ए टाटर। कैच ए टाटर दैट मीन्स टू डील विथ समवन, यानी कि आप किसी से डील कर रहे हो, और समथिंग दैट प्रूव्स अनएक्सपेक्टेडली ट्रबलसम और पावरफुल, यानी कि आपसे वो पावरफुल होगा, आपका अपोजिट पर्सन आपसे पावरफुल होगा, आप उससे फाइट कर रहे हो। दैट मीन्स एक छोटा आदमी क्या कर रहा है, वो अपने से बहुत पावरफुल आदमी से फाइट कर रहा है, तो फिर क्या होगा, तो कैच ए टाटर दैट मीन्स टू मीट ए फॉर्माइडेबल ओपोनेंट, यानी कि अपने ओपोनेंट से, अपने लेवल से वो ओपोनेंट उसका क्या है, मतलब पावरफुल है, उससे क्या होगा, वो भाग ही जाएगा। तो कैच ए टाटर मीन्स टू फाइंड, यानी कि टू फाइट विथ ए फॉर्माइडेबल ओपोनेंट। दैट मीन्स अपने से बलवान से
जो भिड़ना, अपने से जो पावरफुल आदमी से जो भिड़ता है उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, कैच टार बोलेंगे। उस आदमी को नहीं बोलेंगे, उसी चीज़ को बोलेंगे, ठीक है। आई होप आपको इसका मीनिंग पता चल चुका होगा। दैट मीन्स कैच टार मीन्स टू फाइट विथ अ फॉर्माइडेबल ओपोनेंट, यानी कि या फिर आपको क्या होगा, आपसे जो पावरफुल होगा आप उससे भिड़ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, कॉक एंड बुल स्टोरी, यानी कि फैब्रिकेटेड स्टोरी, फैब्रिकेटेड यानी कि झूठ मूठ का स्टोरी, या फिर कॉन्कोटेड स्टोरी हम बोलेंगे, यानी फिर मनगढ़नी कहानी, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। इस पिक्चर के माध्यम से आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी इंटरनेट में कुछ अफवाह चल रहा है, कोरोना वायरस का वैक्सीन आ चुका है। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। अभी तक रिसर्च चल रहा है, अभी तक वैक्सीन नहीं आया है। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, जो स्टोरी बना रहे हैं कि वैक्सीन आ चुका है, उसको बोलेंगे कॉक एंड बुल स्टोरी। दैट मीन्स फेक स्टोरी या फिर फैब्रिकेटेड स्टोरी। हम चाहते हैं जितना जल्दी ये बन जाए तो दुनिया खुल जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है, मगर अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये वैक्सीन नहीं बना है। मगर लोग कुछ करें अपने फ़ायदे के लिए या अपने पॉपुलैरिटी या पब्लिसिटी के लिए, वो लोग क्या बोल रहे हैं, वायरस का वैक्सीन आ चुका है। वाकई में ये चीज़ नहीं हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग ये जो झूठ मूठ बोल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, कॉक एंड बुल स्टोरी या फिर फैब्रिकेटेड स्टोरी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, ऑफ द मार्क, दैट मीन्स इरिलेवेंट, ठीक है। ऑफ द मार्क दैट मीन्स इरिलेवेंट या फिर इनकरेक्ट या फिर असंगत। जैसे कि आप लोग मान सकते हैं ये क्या है, लॉगरिथम का टेबल है, या लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन है। सपोज मान लीजिए ये आपको कुछ कोई टीचर या कोई एजुकेटर पढ़ा रहा है, दैट मीन्स आपको लॉग पढ़ना पड़ेगा SSCGL के लिए। ये तो गलत हुआ ना, ये आपके एग्जाम से इरिलेवेंट है। आपके एग्जाम में ये सिर्फ चीज़ पूछा नहीं जाता है, लॉग से रिलेटेड आपके एग्जाम से कुछ पूछा नहीं जाता है। दैट मीन्स ये आप लॉगरिथम आपके लिए क्या हो गया, आप लॉगरिथम आपके सिलेबस में नहीं है, दैट मीन्स आपके एग्जाम के लिए ये क्या हो गया, इरिलेवेंट हो गया। दैट मीन्स ऑफ द मार्क या फिर इनकरेक्ट, आप असंगत मान सकते हो, ठीक है। ऑफ द मार्क मीन्स इरिलेवेंट मान सकते हो। आप इस पिक्चर के माध्यम से मैं जो बोलता हूँ उसे याद कर लीजिए, और बार बार इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ अपने नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करते रहो। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको 2 महीने के अंदर आपके पास 2000 मतलब 2000 ईडियम फ्रेजेस होगा। आप जिस भी एग्जाम में जाओगे, सिर्फ जाओगे, टिक मार के आओगे, क्लिक करके आओगे, ठीक है। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, ऑलिव ब्रांच। ऑलिव ब्रांच मीन्स टू मेक पीस, यानी कि टू मेक पीस यानी कि झगड़ा मिटाना। जैसे कि हम लोग को पता है, अब गलवान वाली में जो कांड हुआ था, दैट मीन्स चाइनीज़ आदमी जो इनकर्जन किए थे हमारे टेरिटोरी पे। अब लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू अभी पीस कर रहे हैं, यानी कि वो लोग को बाध्य कर रहे हैं या फिर उन लोग को डिमांड कर रहे हैं आप लोग पीछे जाओ। हम लोग क्या करें, ऑलिव ब्रांच कर रहे हैं। दैट मीन्स हम लोग पीस ऑफर कर रहे हैं। क्या फिर कर रहे हैं, हम लोग इंडियन एम्बेसी या इंडियन पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ पीस ऑफर कर रहे हैं। दैट मीन्स ऑलिव ब्रांच ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको इसका मीनिंग पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम क्या है, पे थ्रू द नोज, ठीक है। पे थ्रू द नोज दैट मीन्स पे हाई प्राइस फॉर समथिंग, यानी कि आप किसी काम की हो, किसी चीज़ को खरीद रहे हो अपने हाई प्राइस में, यानी कि उसका सपोज मूल्य 5 रुपीज़ होगा, आप उसको 10 या 15 देख के खरीद रहे हो, उसको हम लोग क्या बोला जाएगा, पे थ्रू द नोज। दैट मीन्स किसी चीज़ का ऊंची मतलब कीमत देख के आप खरीद रहे हो। दैट मीन्स आप लोग ये मान सकते हैं, इससे थोड़ा इरिलेवेंट है, मैं फिर भी आपको अच्छे से बता दूंगा, आपको याद रह जाएगा। देखिए अमेरिकन पीपल ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्ट किया, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्ट किया। अब क्या करे, डोनाल्ड ट्रंप जो डिसीजन ले रहा है वो उनके फेवर में, अमेरिकन पीपल के फेवर में नहीं ले रहा है। यानी कि वो लोग जो वोट दिए थे, यानी कि उनको वोटर्स जो वोट दिए थे, अब क्या करें, पेइंग थ्रू देयर नोज, यानी कि उनको हाई प्राइस देना पड़ रहा है अपने इस डिसीजन का। उसको जो उन लोगों ने जो डोनाल्ड ट्रंप को जिताया था, उन लोगों को अभी उसका हाई प्राइस देना पड़ रहा है। दैट मीन्स द अमेरिकन पीपल आर पेइंग थ्रू देयर नोज, ठीक है, अमेरिकन पीपल आर पेइंग थ्रू देयर नोज, ठीक है। आई होप आपको इस पिक्चर के माध्यम से आपको पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, रेनी डे। क्या है, रेनी डे, यानी कि सेव फॉर फ्यूचर ट्रबल टाइम, यानी कि आप कुछ सेव रोज़ को रोज़ कुछ सेव करके जा रहे हो, अगर फ्यूचर के टाइम में आपको कुछ प्रॉब्लम होगा या फ्यूचर के टाइम कुछ नीड रहेगा, आप उसी समय उसको यूज करेंगे। उसी को क्या बोला जाएगा, रेनी डे बोला जाएगा। दैट मीन्स भविष्य की मुसीबत के लिए आप कुछ क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो उसी को। यानी कि आपको जो रेनी डे आने वाला, हम लोग ऐसे मान सकते हैं, जो आंट्स वगैरह होते हैं वो रेनी डेज में मतलब उनका फूड जुगाड़ नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, सेव करते रहते हैं। वो क्या करते हैं, सेव करते रहते हैं, यानी कि अपने रेनी डे के लिए या फिर फ्यूचर प्रॉब्लम टाइम के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो सेव करते रहते हैं, ठीक है। आप इस पिक्चर के माध्यम से जान सकते हो, ये रोज़ रोज़ कुछ पैसा जुगाड़ करके इतना हो गया है, यानी कि वो सेव कर रहा है किसके लिए, अपने मुसीबत के टाइम के लिए वो यूज़ करेगा, इसीलिए
वो यूज़ कर रहा है। ये आंट वाला स्टोरी आपको अच्छे से याद आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, सीक एज पैरट। सीक एज ए पैरट यानी कि पैरट की तरह सीख हो रहे। ये नया है, ये एग्जाम में आ सकता है, बताता हूँ मैं, ठीक है। सीक एज ए पैरट दैट मीन्स अनहैप्पी। क्या है, आप अनहैप्पी हो या डिसअपॉइंटेड हो या फिर डिप्रेस्ड हो, यानी कि अप्रसन्न या आप दुखी हो। क्या है, आप अप्रसन्न या दुखी हो। जैसे कि देख सकते हैं ये मोहतरमा क्या है, इनके जीवन में विषाद भरा है या फिर ये दुखी है। क्या है, ये दुखी है किसी भी कारण से, कारण का कोई इससे लेना नहीं है। सीक एज ए पैरट मीन्स यू आर डिप्रेस्ड और अनहैप्पी या डिसअपॉइंटेड विथ समथिंग, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या, डॉक इन थंडरस्टॉर्म। डॉक इन थंडरस्टॉर्म दैट मीन्स इन ए पेनफुल कंडीशन, यानी कि दर्दनाक हालत में। आप जैसे आप लोग देख सकते हैं, सपोज मान लीजिए ये डॉग्स है, यानी कि अभी क्या करे, बर्फ गिर रहा है, यानी कि थंडरस्टॉर्म हो रहा है, तो उनको क्या, वो क्या अच्छे पोजीशन में है क्या, वो पेनफुल कंडीशन में, उसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे डॉक इन ए थंडरस्टॉर्म दैट मीन्स इन ए पेनफुल कंडीशन। आप इस पिक्चर के माध्यम से इसे याद रख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये मीनिंग पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या, गिव अप द घोस्ट। गिव अप द घोस्ट दैट मीन्स टू डाई या स्टॉप वर्किंग, यानी कि आप मर रहे हो, ठीक है। तो फिर इसका मतलब क्या है, गिव अप द घोस्ट मीन्स टू डाई, यानी कि उसका किक द बकेट मीन्स, किक द बकेट का मीनिंग जो है गिव अप द घोस्ट मीन्स टू डाई या स्टॉप वर्किंग है। ये पूछा जाता है और एक बार भी पूछा जा सकता है, मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, फ्रिंग बेनिफिट्स, ठीक है। फ्रिंग बेनिफिट्स दैट मीन्स एडिशनल बेनिफिट्स। क्या है, फ्रिंग बेनिफिट्स मतलब एडिशनल बेनिफिट्स होता है, यानी कि इसके अलावा, मतलब आपको कुछ चीज़ दे रहा है, साथ ही साथ आपको और कुछ दे दिया जा रहा है, यानी कि आप एक छोटा चीज़ के साथ आपको कुछ फ्री मिल रहा है या एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, जो कि आपको बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो जियो क्या कर रहा है। जियो प्राइम अगर आप लेते हो या फिर प्लान 303 का लेते हो, आपको आगे एडिशनल बेनिफिट्स कितना मिलता है, या आपको फ्रिंग बेनिफिट्स क्या मिलता है, 331 मिलता है। आप अगर इस प्रोमो कोड को यूज़ करोगे, ये एक्चुअली वैलिड होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं, मुझे जस्ट इंटरनेट में पिक्चर मिला, मैं डाल दिया आपको ये चीज़ समझाने के लिए। ये पिक्चर डालने का एक ही मतलब है, मैं आपको एक ही बार समझाऊं और ये चीज़ आपके दिमाग में एक ही बार रुक जाए, फिर जब आप इसको रिवाइज करोगे तो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, फेयर सेक्स। क्या है, फेयर सेक्स दैट मीन्स ओमैन होता है, आपको ये कुछ पता नहीं चलेगा। फेयर सेक्स का मतलब ओमैन आपको पता ही नहीं चलेगा, तो फिर आपके लिए ये क्या होगा, इंपॉर्टेंट हो गया। या फिर जो क्वेश्चन बनाता है या क्वेश्चन सेटर, ये इसी को ही पूछता रहता है, और ये बार बार पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जाम में, हर एक एग्जाम में पूछा जा जाएगा और भी ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, टू सी आई टू आई। टू सी आई टू आई यानी टू एग्री विथ समवन, यानी कि ये लोग के अंदर क्या हो गया, कुछ मतांतर हुआ था, ये आदमी आर्बिट्रेटर बन के इनको क्या करे, एग्रीमेंट करा रहा है। दैट मीन्स ये लोग अपने आंखों को आंख से आंख को देख रहे हैं, दैट मीन्स आई टू आई है। दैट मीन्स ये लोग क्या है, एग्री हो रहे हैं, एक ही चीज़ में एग्री होकर देखो हाथ मिला रहे, यानी कि किसी से सहमति होना। ये लोग एक ही चीज़ पे, ये जो आदमी जो बता रहा है उसी से सहमत है, यानी कि दे आर सीइंग आई टू आई, दे आर वाचिंग या फिर सीइंग वाइट आई टू आई, ठीक है, एग्री विथ समवन। आई होप आपको इसका मीनिंग पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, लेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। लेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। डिपेंडिंग ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ द सक्सेस मेड इन द पास्ट, यानी कि क्या करता है एक आदमी, ये क्या गया अपने जीवन में कुछ कुछ टाइम, यानी कि 1 साल 2 साल पहले ये कुछ पैसा कमा लिया है, कुछ अच्छा खासा पैसा कमा लिया है, इसके लिए ये क्या करे, ये सो गया है, अब ये कुछ काम नहीं करता या फिर सो गया। दैट मीन्स ये क्या करे, अपने रेस्ट कर रहा है अपने लॉरेल्स के, यानी कि जो गेन किया था या जो अचीवमेंट किया था उसी के ऊपर, पास के अचीवमेंट के ऊपर वो डिपेंडेंट है। वो क्या करता है, पास के अचीवमेंट पे ऊपर अभी डिपेंड होकर चल रहा है। दैट मीन अतीत में जो वो उपलब्धियां प्राप्त किया है उसी से वो अपना जीवन अभी चला रहा है, या फिर वो रेस्ट पे चला गया है अपने लॉरेल्स के, जो वांस लॉरेल्स, यानी कि जो पास्ट में वो जो अच्छा काम किया था या अचीवमेंट किया था उसी को लेकर अब जी रहा है, उसी के ऊपर जी रहा है। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ लोग होते हैं अपने पीक पे क्या करते हैं, 2 4 या 5 या 6 अच्छा गाना गा देते हैं सिंगर लोग। वो लोग क्या करते हैं, उनको आज की डेट में कोई नहीं पूछता है। ये नेगेटिव में मत लीजिएगा, उनको हम लोग डिग्रेड नहीं कर रहे हैं, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ ये रेस्ट एंड लॉरेल्स का मतलब क्या है। वो लोग क्या करते, 6 गाना गाए हैं अपने ज़माने में या फिर बहुत पॉपुलर थे, 6 गाना एक
पिक करके अपने टाइम पे, फिर बाद में क्या उनको कुछ गाना नहीं मिला, उनको क्या करना पड़ा है, वही 6 गाने से वो जो पैसा आता है उनसे वो खाते हैं या फिर बचते हैं, या यानी कि उनके पास अभी कोई काम नहीं, यानी कि वो क्या करें, अपने लॉरेल्स या अचीवमेंट जो की है उसी पर वो लोग अभी डिपेंडेंट है। ठीक है, आई होप आपको इसका मीनिंग पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, रूल द रोस्ट। ठीक है, रूल द रोस्ट मीन्स टू डोमिनेट या फिर प्रभुत्व करना। जैसे कि आप लोगों को पता होगा आज के ज़माने पे हमारे यूथ को कौन डोमिनेट कर रहा है, यही सब चीज़ डोमिनेट कर रहे हैं, यानी कि सोशल मीडिया डोमिनेट कर रहा है, यानी कि लोग पढ़ाई छोड़ के इस पे ही लगते रहते हैं, फेसबुक चाहिए, वो ट्विटर, लाइक, ब्यूटी प्लस, ट्विटर, ये सब वगैरह में लोग क्या घुसे हुए रहते हैं। यूट्यूब भी एक, देखो हर एक चीज़ का कुछ फ़ायदा होता है, कुछ फ़ायदा नहीं होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आप इसी यूट्यूब के माध्यम से कुछ पढ़ रहे हो या फिर मैं आपको कुछ लेक्चर ले पा रहा हूँ, मगर इसमें भी बहुत भद्दा चीज़ है या फिर घटिया चीज़ है। जो आदमी इसमें घुसेगा वो उसमें ही रह जाएगा। इससे आपको वाइजली लेना है। फेसबुक, ट्विटर ये सब खराब चीज़ नहीं है। आपको मतलब आपको अपना टाइम लिमिट सेट करना पड़ेगा। आप लोग हमेशा एक काम कीजिए, जब यूट्यूब देखते हो या फेसबुक देखते हो, एक टाइमर लगा दीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा आप 1 घंटा आप कितना टाइम वहाँ पे वेस्ट कर दियो। ठीक है, इसलिए ये सब चीज़ से आप लोग जितना इग्नोर कर सकते हैं इग्नोर कीजिए। आपको सिर्फ यूट्यूब पे आना है, पढ़ना है, फिर क्लास लेक्चर लेना है। मैं ले रहा हूँ, आप किसी से और टीचर से पढ़ रहे हैं या किसी और एजुकेटर से मैथ्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कोई इससे लेना देना नहीं है। मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ कि आप लोग मेरे से ही पढ़े। आपको जहाँ से भी फ़ायदा मिलता है, आपको जहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलता है, आप लोग वहीं से पढ़ लीजिए। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप लोग मगर अपना टाइम को यूटिलाइज कीजिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। दैट मीन्स रूल द रोस्ट मीन्स टू डोमिनेट या फिर प्रभुत्व रखना होगा। ठीक है, आज के सेशन के लिए इतना ही इडियम था। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। ठीक है, तो फिर चलिए आज के सेशन को इसी गुड नोट पे एंड करते हैं। तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।